गरीब बहू का पानी ठंडा ससुराल। कुछ समय पहले की बात है। कुसुम अपनी बूढ़ी अपाहिज सास और अपनी जेठानी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। लगभग घर की सारी जिम्मेदारी कुसुम पर ही थी। रोज की तरह आज भी वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बन गया क्या? अरे और कितना समय लगाएगी मुझे खाना देने में? कुसुम अपनी सास की आवाज सुनकर सास के पास आई और बोली, माँ जी, लकड़ियाँ गीली थी इसलिए उन्हें जलने में समय लग रहा है। थोड़ी देर में खाना बन जाएगा और जैसे ही खाना बनेगा मैं आपके लिए तुरंत ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, जरा अपनी जेठानी को भेज दे मेरे पास। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, वो मेरे पैर दबा देगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। सास ये बात बोल ही रही थी कि तभी सीमा भी वहाँ आ जाती है और ये सुनकर कहती है, माँ जी, आपके तो रोज के ही नाटक है। कभी आपका सिर दुखता है तो कभी पैर। मैं नहीं दबाऊंगी आपके पैर, क्योंकि जितना आपके लिए करो उतने ही आपके ड्रामे रहते हैं। जेठानी की बात सुनकर कुसुम को बुरा लगता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, मैंने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया है, आप खाना देख लीजिए, मैं माँ जी के पैरों में तेल लगा देती हूँ। देखो कुसुम, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना, समझी? अरे खाना बनाकर तुम एहसान नहीं करती इस घर में। इस घर में जो कमाई आती है वो मेरे पति की है, तो खाना भी तुम ही बनाओ और माँ जी की सेवा भी तुम ही करो। वैसे भी इतनी गर्मी में मुझसे कोई काम नहीं होता। सीमा ऐसा कहकर अंदर चली जाती है और कुसुम वापस चूल्हे के पास खाना बनाने लगती है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कुसुम पूरी पसीने से भीग गई थी। उसने खाना बनाया और सभी के लिए खाना परोसा। तब तक शिवम और भोला भी काम से वापस आ गए। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तभी शिवम बोला, सीमा, जरा पंखा तो करना, बड़ी गर्मी लग रही है। आज दुकान में भी बहुत गर्मी थी। अजी, पहले तो घर का इतना सारा काम करो, फिर आपकी सेवा करो। मुझसे नहीं होता इतना सारा काम, सारा दिन किसी न किसी काम में लगी ही रहती हूँ। सीमा की बात सुनकर उसकी सास कहती है, क्या काम करती है तू बहू? अरे सारा काम तो बेचारी कोमल करती है, तू तो अपने कमरे में पड़े पड़े बस आराम ही करती रहती है। अगर तुझे इस बीच कोई काम दे दो तो तुझे आफत आ जाती है और अब सबके सामने ये जताती है कि जैसे घर का सारा काम तूने ही संभाला हो। अपनी माँ की बात सुनकर शिवम गुस्सा होता हुआ बोला, मैं आपको सीमा को ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर कुसुम काम करती भी है तो कोई एहसान नहीं करती। गांव में मेरी छोटी सी बीज की दुकान है, मेरा खुद का ही खर्चे पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने अपने भाई को वहां रख रखा है। लेकिन भैया, दुकान तो पिताजी की थी और उस पर हम दोनों का ही हक बनता है। पिताजी की दुकान थी, लेकिन उस दुकान को मैंने संभाला है, इसीलिए उनके जाने के बाद दुकान सिर्फ मेरी है। इन लोगों की बहस को बढ़ता देखकर कुसुम बोली, कोई बात नहीं, आप लोग एक दूसरे से बहस मत कीजिए। आखिर हमें तो मिलजुल कर ही रहना है, तो अपना और पराया क्या करना। आप लोग खाना खा लीजिए, पंखा मैं कर देती हूँ। फिर कुसुम सबको पंखा करने लगी और सभी लोग खाना खाने लगे। ये देखकर कुसुम की सास मन ही मन बोली, जीते रहो बेटा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारे पुण्य का प्रताप जल्दी मिलेगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। गर्मी में जब कभी नल में पानी नहीं आता तो कुसुम ही पास के तालाब से पानी भर कर लाती थी। एक दिन की बात है, गर्मी की वजह से नल में पानी नहीं आया और घर में पानी खत्म हो गया। ये देखकर कुसुम अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज नल नहीं आया और घर में सारा पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, मैं पास के तालाब से पानी भर कर ले आती हूँ। ठीक है बेटा, जा जल्दी आना। अब कुसुम तालाब के किनारे पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो सोचती है, गर्मी की वजह से तो मेरी जान ही निकल रही है। गर्दन और पीठ में तो गर्मी की वजह से दाने भी निकल आए हैं। ऐसा करती हूँ कि यहाँ आई हूँ तो नदी में डुबकी लगा लेती हूँ, कम से कम थोड़ी ठंडक तो मिलेगी मुझे। तभी वो देखती है कि किसी मछली की पूंछ पत्थर के नीचे दब गई है और वो मछली निकलने की कोशिश कर रही है पर निकल नहीं पा रही है। कुसुम धीरे से वो पत्थर हटा देती है और उसमें से मछली को निकाल देती है। निकलते ही वो सुनहरी मछली बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मछली रानी, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। हाँ, और अब तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। यहाँ से अपने घर जाने के बाद जो तुम्हारी पहली इच्छा होगी वो मेरे आशीर्वाद से पूरी होगी। मछली ऐसा कहकर तालाब में अंदर चली जाती है। कुसुम को मछली की बात समझ नहीं आती, इसलिए वो उसे टाल देती है और पानी भरकर अपने घर आ जाती है। वो पानी रखती है और अपना पसीना पोंछती है। तभी चिंकी और बंटू कुसुम के पास आते हैं। चिंकी कहती है, माँ, मुझे और बंटू भैया को बहुत गर्मी लग रही है, आप जो पानी लेकर आई हो हम उससे नहा लें। हाँ चाची, चिंकी सही कह रही है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें प्लीज नहाने देना। बेटा, तालाब बहुत दूर है और आज नल नहीं आया है,
तो बस इतना ही पानी है पीने और खाना बनाने के लिए। अगर तुम लोग नहा लोगे तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और क्या आज तुम लोग थोड़ा सा पानी लेकर हाथ मुंह धो लो, कल नहा लेना। तो क्या आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती? बेटा, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे लिए इस पूरे घर को पानी का घर बना देती, जिससे तुम्हें गर्मी ही नहीं लगती। कुसुम का ऐसा कहना ही था कि उनकी झोपड़ी पानी के घर में बदल गई। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। कुसुम भी देखकर बहुत हैरान थी। अचानक कुसुम ने देखा कि उसकी अपाहिज सास के दोनों पैर ठीक हो गए और वो अपने पैरों पर चलकर कुसुम के पास आई और बोली, देख रही है बेटा, आज तो चमत्कार हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और हमारा घर गर्म झोपड़ी की जगह ठंडे ठंडे पानी के घर में बदल गया। जरूर ये तेरे ही कर्मों का प्रताप है, वरना हमारी किस्मत में इतने सुकून का घर कहाँ। तभी उसके दोनों बेटे और बड़ी बहू भी वहाँ आ गई और ये सारी बातें सुन ली। फिर सीमा बोली, कुसुम, माँ जी सच कहती है, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो और ये तुम्हारे ही कर्मों का प्रताप है। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया है, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और साथ ही मुझे भी माफ कर दो कुसुम। कुसुम सभी को माफ कर देती है और सभी उस पानी से बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब वो घर गर्म नहीं बल्कि ठंडा था और न ही वो गर्मी से पिघलता था और न ही पानी की तरह बह जाता था, बल्कि ठोस पानी का घर था वो, जिसमें सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज गर्मी का बटन दबाकर खुद छुट्टी पर चला गया है। इतनी गर्मी आज तक नहीं पड़ी जैसी अब पड़ रही है। ठंडकपुर नहीं, गरमपुर नाम होना चाहिए हमारे गांव का। यहाँ तो रोटी बिना चूल्हे के भी सिक जाए। अरे चंदा की माँ, मोहन नहीं आया अभी तक? हाँ, पता नहीं, 4-5 दिन का बोल कर गया था, आज 8 दिन हो गए। पता नहीं साहूकार कितनी मजदूरी करवा रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, न जाने ठीक से कुछ खा पी भी रहा होगा या नहीं। गर्मी की वजह से ठंडकपुर गांव में सभी परेशान थे। जानकी का परिवार गरीब था। मोहन मजदूरी का काम करता था। उसी सिलसिले में वो पिछले 8 दिन से ढोलकपुर गांव के साहूकार के पास काम कर रहा था। वहीं एक बूढ़े मजदूर से मोहन की बातचीत शुरू हो गई। बूढ़े मजदूर की एक दिन तबीयत खराब थी। मोहन ने अपने साथ साथ उस मजदूर का भी काम कर दिया। ये देखकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। अगले कुछ दिनों तक मोहन दीनू नाम के उस मजदूर के हिस्से का काम करता रहा। मोहन बेटा, तुमने इतने दिनों तक मेरी मदद की, मेरा सहारा बने। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं चाचा, बोलिए, आप उम्र में बड़े हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, अक्सर बोलिए। मोहन बेटा, मेरी उम्र हो चली है। मुझे अपनी बेटी कुसुम की बहुत चिंता होती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद न जाने मेरी बेटी का क्या हो। मोहन बेटा, मेरी कुसुम को पिछले कुछ दिनों से तुम भी देख रहे हो। तुम जानते हो वो समझदार है, सारा घर संभालती है। अगर तुम उससे शादी कर सको, मतलब मैं जोर नहीं दे रहा, बस तुम अपने से लगे तो मन की बात कह दी। चाचा, मैं जानता हूँ कुसुम बहुत अच्छी है, पर एक बार मैं घर में बात कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। मैं जाते ही कुसुम के बारे में घर में बात करूंगा। मोहन जी, ये रास्ते के लिए कुछ रोटियां और चटनी बांध दी है, आप खा लेना। मोहन ने मुस्कुराते हुए कुसुम के हाथ से रोटी की पोटली पकड़ी और वापस घर के लिए निकल गया। घर जाकर उसने कुसुम के बारे में बात की। अरे बेटा, आजकल बिना जाने पहचाने ब्याह करना गलत है। धोखेबाज लड़कियां मिल रही हैं और हम दीनू और उसकी बेटी को जानते ही कितना है। माँ, कुसुम अच्छी लड़की है, मैं कुछ ही दिनों में समझ गया। वो लोग बहुत सीधे हैं। एक बार मिलाते हैं, देखने में बुराई ही क्या है। और कौन सा हम ज्यादा पैसे वाले हैं जो बड़े घर की बेटी का सपना देखें। लड़की अच्छी हो तो किसी भी घर को स्वर्ग बना देती है। क्या पता कुसुम भी इस घर के लिए लक्ष्मी बनकर आए। मोहन के कहने पर उसके परिवार वालों ने कुसुम को देखा। कुसुम के पिता ने अपने सामर्थ्य से उनकी खातिरदारी की। कुसुम देखने में ऐसी सुंदर थी मानो कीचड़ में कमल। देखते ही कुसुम सबको पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद बहुत ही साधारण तरीके से मोहन और कुसुम की शादी हो गई। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। घर में एक ही पंखा था। अब मोहन की शादी हुई तो जिस कमरे में पंखा था वो जानकी ने मोहन और बहू को दे दिया। खुद वो पति और बेटी के साथ आंगन में सोने लगी। अब बेटी चंदा को रात में बहुत गर्मी लगती। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, हवा भी मानो हवा लेने गई है। पंखा कौन सा सही है, वो भी इतना बूढ़ा हो चुका है कि हिलता भी है तो जैसे गिनती करके हवा देता। उसी के नीचे बहू कुसुम और मोहन सोते हैं। पसीने तो ऐसे बह रहे जैसे ज्वालामुखी का झरना। माँ, गर्मी तो सहन ही नहीं हो रही। जाकर नहा ले, ठंडक पड़ जाएगी। पानी आग उबल रहा होगा जानकी, रहने दो। सुबह ठंडा पानी कुएं का लाकर दे दूंगा, तब नहा लेगी।
कुसुम कमरे में से सब कुछ सुन रही थी। मोहन तो दिन का थका हुआ था तो गर्मी में भी गहरी नींद में सो गया, पर कुसुम को गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी कुसुम सास से बोली, माँ जी मैं जरा बाजार हुआ। इतनी गर्मी और धूप में बाजार जाने की क्या जरूरत आ गई बहू? बस कुछ जरूरी सामान लाना था। अच्छा हो आओ, चंदा को भी साथ लेती जाओ। माँ मेरे से नहीं जाया जाएगा इतनी गर्मी में। भाभी मैं आपके कमरे में सो रही हूँ, वैसे ही रात भर नींद नहीं आती। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कहीं जाने की। कोई बात नहीं, मैं हो आऊंगी। पता नहीं क्या जरूरी सामान खरीदना है जो इतनी धूप में जाने की जरूरत पड़ गई। कुसुम ने शायद कुछ सोच रखा था, तभी वो इतनी धूप में बाजार गई। कुसुम सीधा एक ड्रम की दुकान पर गई और वहाँ से नीला ड्रम खरीदने लगी। भैया नीला ड्रम होगा? बहन जी नीला ड्रम नहीं, हमने तो नीला ड्रम रखना ही बंद कर दिया है। आजकल नीला ड्रम नाम सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। पर आपको किस लिए चाहिए नीला ड्रम? बस कुछ जरूरी काम था। वैसे और कोई रखता हो? यहाँ पिछली गली में एक दुकान है, वहाँ पूछ लो। वैसे पूरे गांव में नीला ड्रम रखना बंद कर दिया है सबने। हाँ तो जनाब बाजार में बहू कुसुम ड्रम खरीद रही थी और बाजार की सबसे तेज रडार यानी पड़ोसन की नजर उस पर पड़ गई। पड़ोसन का स्कैनर चालू हो गया और फिर वो धूल उड़ाती सीधी जानकी के घर पहुंची। जानकी, अरे ओ जानकी, जल्दी दरवाजा खोल, बड़ी खबर लाई हूँ, बड़ी खबर। अरे मुन्नी क्या हुआ? कहीं गांव में फिर से साहूकार की भैंस तो नहीं भाग गई? पहले सांस तो लेने दे और सुन, कोई है तो नहीं? नहीं, घर में कोई नहीं है। चंदा बहू के कमरे में सो रही है और बहू बाजार गई है कुछ जरूरी सामान खरीदने। वही तो, जरूरी तो होगा ही, तब भी सोचो कुछ गड़बड़ है। अरे तुम्हारी बहू को मैंने बाजार में देखा है नीला ड्रम खरीदते हुए। बोली भैया नीला ड्रम ही लूंगी तुम पे, नहीं तो कहीं और से ले लूंगी। दुकानदार भी घबरा गया, बोला बहन जी आजकल नीला ड्रम तो बिकना ही बंद हो गया है। क्या बहू नीला ड्रम खरीदने गई थी? पर नीले ड्रम की उसे क्या जरूरत पड़ गई? हो सकता है बर्फ भरने के लिए खरीदने गई हो। उसके हाव भाव देखकर तो लग रहा था कि वो तुम सबको ठंडा करने के लिए वो नीला ड्रम खरीद रही है। कैसी बातें करती हो कमला, कुछ भी बोले जा रही हो। तभी कुसुम नीला ड्रम लेकर आ गई। सास और पड़ोसन को तो सांप सूंघ गया। जानकी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ। पड़ोसन पतली गली से निकल ली, पर जानकी का शरीर तो भरी गर्मी में बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। माँ क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उधर देख, वो तेरी भाभी क्या खरीद कर लाई है? नीला ड्रम। अरे जिसकी चर्चा भी खबरों में आ रही थी, पर बहू क्यों लाई है? माँ होगा कोई काम भाभी को, तुम बेकार ही चिंता करती हो। चिंता की तो बात ही है, नीला ड्रम तो नाम सुनते ही डर लगने लगता है, पर ये कर क्या रही है यही समझ में नहीं आ रहा। कुसुम घर के आंगन में नीला ड्रम रखती है। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी, लेकिन कुसुम बिना कुछ बोले सीधे अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद कमरे से कुछ पुरानी चीजें जैसे पंखा, प्लास्टिक, पाइप, मटका और एक टूटी बाल्टी निकालती है। तभी मोहन और उसके पिता भी आ जाते हैं। कुसुम ये सब क्या है? तुम ये नीले ड्रम में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस गर्मी से बचने का जुगाड़ बना रही हूँ। गर्मी से बचने का जुगाड़, वो भी इस नीले ड्रम से? जी बाबूजी, मैंने एक बार अखबार में फोटो देखी थी, किसी ने कनस्तर को काटकर कूलर बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेती हूँ, इसीलिए मैं नीले ड्रम से कूलर बनाने जा रही हूँ। वाह, क्या जुगाड़ लगा रही हो कुसुम। वैसे कहो तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, आप वो मटके में पानी भर दो, फिर पाइप लगाकर पंखा फिट कर देंगे। बाबूजी, हमें सबसे पहले इस ड्रम को काटना होगा। मैं आरी लाता हूँ बहू। कुसुम अपने पति और ससुर की मदद से जुगाड़ लगाकर नीले ड्रम से कूलर तैयार कर देती है। पड़ोसन अपने घर की छत से सब कुछ देख रही थी। जैसे उसने नीले ड्रम के कूलर की ठंडी ठंडी हवा देखी तो वो भी हवा खाने आ गई। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो तुम तो। हमारे घर इतनी गर्मी में तुम्हारी वजह से हमें राहत मिल गई। बहुत बढ़िया कूलर बनाया है तुमने। भाभी, एक नीला ड्रम और खरीद लेते हैं और ऐसे एक और कूलर बना लेंगे यहाँ आंगन में रखने के लिए, फिर हमारे घर में 2 कूलर हो जाएंगे। अरे कुसुम बहू, एक कूलर मेरा भी बना दोगी? वो क्या है ना, मेरे घर में भी कूलर नहीं है। बना देगी बहू, पर पैसे लेगी। अरे इतनी मेहनत से काम कर रही है तो मुफ्त में थोड़ी कूलर बना कर देगी। पैसे दो और कूलर खरीद कर ले जा। आखिर बहू ने दिमाग लगाया है तो उसका फायदा भी तो उसे ही मिलना चाहिए। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ, तो मैं कौन सा मुफ्त में ले रही हूँ?
सास ने तो ऐसे ये बात कर दी थी, पर सचमुच पड़ोसन तो उसी समय 500 का नोट लाकर कुसुम के हाथ में थमा दिया। वैसे तो ये सही भी था, कुसुम ने भले ही जुगाड़ लगाया था, पर मेहनत तो हर काम में ही लगती है और मेहनत के पैसे लेने में कोई बुराई नहीं। धीरे धीरे गाँव के सभी लोग अब कुसुम से नीले ड्रम का कूलर बनवाने लगे। कुसुम ने अपने परिवार को तो गर्मी से राहत दिलवाई ही, साथ ही अपने ठंडकपुर गाँव में नीले ड्रम से कूलर बनाकर ठंडा करने में मदद की। अब कुसुम की इस जुगाड़ू कोशिश की वजह से उसकी कमाई भी होने लगी, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। कुसुम ने अपने पिता को भी एक नीले ड्रम का कूलर बनाकर चौंका दिया। दीनू को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व था।